इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट है। जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। हमारे लिए बड़ी सख्त जरूरत है। इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होने हैं फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस फ्रंट पे तल्लुकात खराब हैं तो उस फ्रंट पे ठीक होने चाहिए। Okay. ये नहीं ठीक कि उधर भी खराब है, इधर भी खराब है, और फौज उधर भी तवज्जो दे रही है, इधर भी तवज्जो दे रही है। और टीटीपी का मसला अगर हमारा हल हो जाता है, हमारी हेल्प करते हैं किसी तरीके के साथ, तो देन आई थिंक रिलेशनशिप इस तरफ भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो दुश्मन चाहे हिंदुत्वा हो या सहूनियत, खसो खाशाक की तरह बह नहीं जाती। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट इट वाज ऑल चाइनीज जिन्होंने ये फेक खबरें फैलाई। ये जो डिसॉल्ट के सीईओ हैं एरिक ट्रैपर, उन्होंने ये कहा है कि ही डिनाइड कि एयरफोर्स लॉस्ट राफेल जेट्स, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही थी। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में, आप क्या बातें कर रहे हैं? तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों को लेके जाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रूफ दिए, और पाकिस्तान बहुत अरसा FATF की लिस्ट में भी रहा है, तो वो ये चीज क्लेम करते हैं। यहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। वो कहते हैं कि फिर इनकी जो स्टेट है वो दहशतगर्दों को, लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी देती है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यानी ये एक नजर का धोखा है। ये जो एक अमन का दौर पाकिस्तान और भारत के दरमियान चल रहा है, ये एक इल्यूजन है, ये धोखा है, ये हकीकत नहीं है, ये एक इमेजिनरी दुनिया है। मस्ट स्टे रेडी फॉर अनसर्टेनिटी। हमें किसी भी तरह की गैर यकीनी सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अमन का कोई वक्त नहीं है, यानी वो पुरअमन रहने की नीयत भी कोई नहीं है। अब मैं आपको बाय द वे ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है, और इस वक्त कुछ बड़े अहम तरीन ऑपरेशंस जो हैं वो रॉ के नेटवर्क को बस्ट करने के लिए बलूचिस्तान के अंदर BLA के खिलाफ और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP जो फितनतुल खवारिज हैं उनके खिलाफ भी किए जा। इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें, क्या वाकई में उनको देने के लिए तैयार है? तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो तो थी ना, कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो विलन कहता है इनको उड़ा दो, या फिर वो ऐसा ब्रीफकेस देता है ना, जो कालिया में भी दिया था और कई मूवीज में, कि जब वो गाड़ी लेके आगे जाते हैं सोच के हो मुझे तो पैसे मिल गए, तो वो आगे जाके गाड़ी जो है ना वो आपको पता है ना फट जाती है। लेकिन बात सारी ये कि अब मैं यहाँ ये क्यों जिक्र कर रही हूँ, वो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे, और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा, अभी फ्लड आने वाले, भी मानसून की बारिशें शुरू हो गई है, और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो, जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं। भाई 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए। पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने, मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे। लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये
कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। आपने इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, जेल में नहीं डाला, ये याद रखिएगा। जेल में जो बैठे चक्की पीस रहे हैं ना, उनका नाम है इमरान खान, लेकिन हाफिज और इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, वो तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले क्रिकेट खेला करते थे और हाँ वर्ल्ड कप भी ले आए थे एक बार। तो इमरान खान जेल में है और चक्की पीसिंग और उसके बाद ये साहब जो है हाफिज सईद, इनको जी हाँ हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है, लेकिन बात सारी ये कि बिलावल साहब की ये बात सुनने के बाद कि बिलावल साहब ने कहा कि हाफिज सईद को भारत को दे देंगे, उसके बाद भी ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना हाफिज सईद के घर से कोई बाहर आया, ना उसकी पार्टी से कोई बाहर आया। हाँ बस एक बेटा उसका आया और उसने आके एक वीडियो बनाकर और एक वीडियो मैसेज दे दिया है कि जी ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे अब्बा जी का नाम उधर दे रहे हो और उनको उठा के वहां पे भेज रहे हो। अरे शुक्र करो, आजकल तो भारत वीजा भी नहीं दे रहा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भारत जाना चाहते हैं और वीजा अप्लाई करने के बाद बैठे हुए, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ उनका वीजा लगे, ये वहां से वहां जाए तो मैं MDH की लाल देगी मिर्च का पैकेट मंगवाऊं। एक साहब मेरे लिए लेकर आए थे हमारे एक दोस्त, लेकिन अब वो खत्म हो गया वो पैकेट। असल में खत्म नहीं हो गया, वो बेचारे 4 लाए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ऐसे है ना, जैसे ही पता लगा ओहो इंडिया से मिर्ची आई, हालांकि इंडिया की मिर्ची हमें लगती बहुत है, लेकिन फिर भी इंडिया की मिर्ची आई, वो फिर मेरे घर से आगे पैकेट उठा के ले गए कि छोड़ा मेरे पास, और अब वो मेरे पास भी खत्म होने लगा। खैर मैं अपनी दो बड़ी कहानी सुनाना चाह रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि वो अगर हालात अच्छे होते और वीजा लग रहा होता तब की और बात थी, लेकिन अब तो बिना वीजे के हम हाफिज सईद और मसूद अजहर देने को तैयार हैं। वैसे भी पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 26 करोड़ लोग जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री के पॉलिटिशियंस को यकीनन अपनी कंट्री के लोगों का सोचना चाहिए कि 26 करोड़ लोग जो हैं वो बेचारे प्यासे मर जाएं। उससे बेटर है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को उठाकर भारत को दे दीजिए, उसके बाद मोदी जी जाने थे, उनका काम जाने। अभी भी देखिए ना वो क्या नाम है, तवक्कुर राना, तो नाम इतने मुश्किल रख लेते हैं, टेररिस्ट मुझे समझ नहीं आती इनके नामों की। खैर तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। अब भारत उससे पूछ रहे हैं क्या क्या उगलवा रहे हैं कि तोबा में तो कह भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोगों को अगर पता करना है तो आप लोग अपना मतलब इंडियन टीवी जो है जाके देख लीजिए, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि तावुर हुसैन राना ने कैसे कैसे एलिगेशन लगाए हमारे सीधे सादे शरीफ भाई लोग के ऊपर। तो जी अब ये कि जाहिर है कि भाई लोग पैसे तो नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन खैर एक खबर और भी चल रही है और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और वो बड़े अब्बू जो है ना तो उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात की जा रही है। बातें हो रही थी पाकिस्तान की और चीन की, ईरान की और इजराइल की, और उधर चुपचाप भारत ने बांग्लादेश का क्रियाक्रम कर दिया। और बांग्लादेश का क्रियाक्रम कैसे किया, ये जानकारी भी जो मुझे मिल रही है वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, बड़ी ही रोचक है। और उस रुचिकर घटना का जो सबसे बड़ा नमूना पेश हुआ है वो आज पेश हुआ है, जब अमेरिका ने उनके हिसाब से कल, और हमें तो सवेरे पता चला, तो अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।